हम लोग बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, चैप्टर नंबर 7। और जो क्वेश्चन नंबर होगा वो 9 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर बहुत मतलब कि सीधा साधा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन जो कि है मतलब कि बहुत बार एग्जामों में पूछी जा चुकी है, ठीक ना। तो इसलिए मैं इसको सीधा साधा बहुत अच्छा क्वेश्चन मानता हूँ। तो इस क्वेश्चन को मतलब कि हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है। मैंने आपको थ्योरिकल बता रखा है, उसके बाद से प्रैक्टिकली भी बहुत सारा दे रखी है। लेकिन हमने देखा कि जो 9 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और उम्मीद लगा बैठे हैं कि जो हो भी सकता है इस क्वेश्चन को फिर मतलब कि रिवीजन भी रिपीट भी कर दे एग्जामिनर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बोल क्या रहा है, द फ्लोइंग ए बैलेंस शीट। क्या द फ्लोइंग ए बैलेंस शीट वाज प्रिपेयर्ड ऑन 31 मार्च 2017। बोलेगा एक जो बैलेंस शीट दिया गया है निम्न प्रकार से, वो जो 31 मार्च 2017 का तैयार किया गया एक बैलेंस शीट है। देखिए ये बैलेंस शीट ये रहा आपका, ठीक है, दिखा दिया हमको बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द पार्टनर हैज डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। बोल रहा है ना, कहा कि जब पार्टनरों ने डिसीजन लिया, बहुत जबरदस्त डिसीजन लिया, एकदम घरदा। अब बोलिए कैसे, तो इन लोगों ने मतलब सोच रहा है कि जब आप जोखिम नहीं लेंगे, कोई रिस्क नहीं लेंगे, फर्म को क्या करते हैं, बंद ही कर देते हैं। फर्म को क्या करते हैं, बंद ही कर देते हैं। उसके बाद से इन लोगों ने फर्म को बंद करने का मतलब कि निश्चय कब लिया, कब मतलब कि निर्णय लिया कि इस फर्म को बंद कर दिए। तो डेट ऑफ द बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट का डेट क्या है, तो 31 मार्च 2017 है। तो 31 मार्च 2017 को ही क्या करेंगे, हम बंद कर देंगे। नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है कि द एसेट्स रिलीज एज फ्लो, मतलब कि जितने भी सारे संपत्ति है उस सारे संपत्तियों को क्या की रिलीज की जा रही है, बंद मतलब कि सारे संपत्तियों को वसूली जा रही है। और वसूल करके यानी कि बेच करके और पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। पैसा इकट्ठा करके उसके बाद से जितने भी सारे दायित्व है जो हमारे लेनदार है उस सबको क्या करेंगे, चुकता कर देंगे। अब देखिए डिसीजन लेने का मतलब ये नहीं कि चलो ठीक है डिसीजन लिया, डिसीजन किस प्रकार के लिए, बंद करने का डिसीजन लिया। और बंद का मतलब बंद नहीं होता है। अब बंद का मतलब बंद नहीं होता, बंद का मतलब होता है कि जो भाई आपने जिससे ले रखे, जिसे आपने ले रखी है उसको क्या करे, सबसे पहले दे दे। सबसे पहले लेन देन को क्या करें, समाप्त करें। तब तो मतलब ये कहा जाएगा कि जहां आपका मतलब कि पूर्ण रूप से लेन देन क्या हो गई है, खत्म हो गई है, आपकी फर्म भी क्या हो गई है, खत्म हो गई है और बंद हो गई है, ठीक है। तो तो क्या करते हैं, देखिए एसेट्स को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो देखिए इनके फर्म में मतलब क्या क्या संपत्ति है, तो स्टॉक को रिलीज किया, स्टॉक को बेच दिया, फिक्स एसेट्स को बेच दिया, डेप्टर्स मतलब कि डेप्टर्स से हमारे पैसे आ जाएंगे। और एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन क्या है, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये देखिए जब फर्म जब बंद की कगार पर होती है या बंद जब होती है तो उसमें बहुत सारे मतलब बहुत प्रकार के खर्चे होते हैं। जैसे कि मान के चलो कि जब मीटिंग कोई अरेंज हो रहा है, कोई मीटिंग को मतलब कि डेट दिया जा रहा है, तो उस मीटिंग को मतलब कि अटेंड करें, जिसमें जो भी चाय पानी पकौड़ा सकौड़ा जो भी लगे भाई लगेगा ना, उसका पैसा कौन देगा। उसके बाद से मान के चलो कोई पैसा मतलब कि लाने के लिए जा रहा है, कुछ पैसा देने के लिए जा रहा है, या संपत्ति को बिक्री में जितने भी मतलब कि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज होता है, जितने भी सारे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज होता है, या फर्म को बंद होते समय, फर्म को बंद होते समय बहुत सारे मतलब कि जैसे कि वो स्टेशनरी का खर्च हो जाए, या कोई मतलब कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कॉस्ट अकाउंटेंट हो, या कोई किसी अकाउंटेंट को हम बुला रखें, तो भाई उसको तो रेमुनरेशन देना पड़ेगा ना पूरे श्रमिक दिन में। तो इस टाइप के जो जितने भी सारे एक्सपेंसेस होते हैं, तो उस सारे एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, एक जगह जोड़ देते हैं। और एक जगह जोड़ने के बाद उससे हम बोलते हैं ये है हमारा एक्सपेंसेज। क्या है, एक्सपेंसेज। और किस प्रकार का एक्सपेंसेज, तो एक्सपेंसेज ऑफ रियलाइजेशन, मतलब कि बंद करते वक्त, समाप्त करते वक्त क्या है, सारे खर्च है। तो वो है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, कितना, 1100 रुपया। उसके बाद तो बोलता है क्रेडिटर बेटा फुली पेड। क्रेडिटर बोल रहा है कहा है जो आप ना बंद करना है बेटा, बंद कर दे, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे क्रेडिटर्स कितना का है, 15,000 रुपये का, हमें 15,000 रुपये का पूर्ण रूप से क्या करना, चुकता कर देना। आगे बोल रहे का विमल एंड श्यामल शेयर ए प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3। कितना बोल रहा है, 2:3। मेक एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑफ द क्लोज इट्स बुक। बोल रहा है कि जब फर्म को बंद कीजिए, और फर्म को बंद करते वक्त क्या बना है, तो मेक एंट्री
क्या करें, मेक एंट्री करें। उसके बाद से सबसे पहले ये हम लोग जान ले, विमल है और क्या है, श्यामल है इस फर्म में हिस्सेदार, और इन सब के बीच जो भी पहले प्रॉफिट हुआ करता था उस प्रॉफिट को 2 और 3 के रेशियो में क्या करते थे लोग, बांट लिया करते थे। किस रेशियो में बांटते थे, 2 और 3 के रेशियो में बांट लिया करते थे। अभी यदि बंद भी कर रहे हैं तो इस फर्म में जो भी प्रॉफिट हो या लॉस होगा उस प्रॉफिट लॉस को 2-3 के रेशियो में क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। इसमें कोई मतलब कि कोई दूसरा मतलब कि कमी बेसी नहीं। देखो नेक्स्ट बोल रहा है का मेक एंट्रीज। अब बोल रहा है कि जर्नल एंट्री बनाने के लिए, जर्नल एंट्री मतलब कि बिल्कुल मतलब कि आसान है, बिल्कुल मतलब कि इतना सा आसान है, इतना आसान है कि जब मतलब कि जितना बार भी कह दे बिल्कुल कम ही पड़ जाएगा। लेकिन ये ससुरा कुछ नहीं पूछते हुए सब कुछ पूछ दिए क्या, एक जर्नल एंट्री बनाने के लिए। और जर्नल एंट्री मतलब कि मैं बता दूं कि यदि आप जर्नल एंट्री तब बनाते हैं जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बना लेते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, उसके बाद से कैश या बैंक अकाउंट बना लेते हैं, और उसके बाद से यदि आपको जर्नल एंट्री बनाना होता है ना तो इतना सिंपल, इतना ईजी तरीके से आपको वहीं से एंट्री उठा करके आज जर्नल एंट्री बना लेंगे। अन्यथा दूसरा आपको काम ये करना पड़ेगा कि आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ऐसा मतलब करते रहना होगा, और कहाँ कौन एंट्री कैसे क्या होगी। यदि थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाएंगे तो बहुत मतलब कि आपको पढ़ने को पलट करके जर्नल एंट्री याद करना पड़ेगा। तो हम आपको उतना पढ़ना पलटने को मतलब कि टाइम नहीं देंगे, और बिल्कुल मतलब कि मैं अपने तौर तरीके से क्या करूँगा, आपको जर्नल एंट्री भी बना करके दिखाऊंगा। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि ये एक रियलाइजेशन अकाउंट क्या करता हूँ, बना लेता हूँ। क्या करता हूँ, एक रियलाइजेशन अकाउंट बना लूँगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लूँगा, कैश या बैंक अकाउंट बना लेते। उसके बाद से फिर हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री बनाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन जो मात्र यदि हम जर्नल एंट्री बनाएं तो 5 से 10 मिनट में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, 5 से 10 मिनट में काम खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं ये क्या करूँगा, ज़्यादा टाइम लूँगा, और ज़्यादा टाइम लूँगा इसलिए ताकि इसी क्वेश्चन के माध्यम से जितने भी सारे क्वेश्चन हैं सब इसी से क्या है, टाइप ऑफ है, एक दूसरे से क्या है, मिलता जुलता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। और रियलाइजेशन अकाउंट मतलब कि दुनिया का इकलौता मतलब कि अकाउंट है जो मतलब कि फर्म को समाप्त होने पे और बनता है। ठीक है, फर्म को समाप्त होने पे बनता है, और ये क्या करता है कि जब बंद होता है ना तो एग्जामिनर जो होता है, जो एग्जामिनी जो होता है, जो परीक्षा लेने वाला और देने वाला जो होता है, उसके रिजल्ट की पता मतलब कि रिजल्ट आने पे नहीं लगता है। जब एग्जाम यानी कि जो परीक्षार्थी जब एग्जाम देता रहता है और उसमें एक क्वेश्चन आ जाए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का, तो उसी टाइम उसको मतलब कि पता लग जाएगा कि जो वास्तव में हमने सही बनाया कि गलत बनाया। ये ऐसा अकाउंट है कि जो उसी टाइम क्या करता है, प्रूफ करके देता है। जैसे कि मैं बता दूं कि जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, रियलाइजेशन के बाद आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और पार्टनर्स के कैश या बैंक अकाउंट बनाएंगे, तो कैश या बैंक अकाउंट आपको क्या होगा कि डेबिट और क्रेडिट साइड का दोनों साइड का अमाउंट क्या होगा, बिल्कुल 100% इक्वल मिल जाएगा। यदि आपका बैलेंस इक्वल मिल जाता है तो आप समझ जाइए कि आपने जो रियलाइजेशन अकाउंट बनाया है 100% क्या है, सही है। कोई मतलब कि बेटा आपको काट नहीं पाएगा, और जितने आपका 6 मार्क्स का हो, 8 मार्क्स का, 10 मार्क्स का टोटल मतलब कि नंबर मिलने ही वाला है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं क्या देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे क्या बनाएंगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। देखिए कैसे बनता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट देखिए मैं बता दूं, ये रहा मेरा रियलाइजेशन अकाउंट। यदि मैं रियलाइजेशन अकाउंट मतलब एक करके बताता रहूँ तो काफ़ी सारा टाइम लग सकता है, इसलिए मैंने सोचा कि आपके पास तो टाइम है नहीं, लेकिन मैं ही क्या कर दूँ, थोड़ा सा मतलब कि जल्दी बना करके दे दूँ। ठीक है, तो देखिए बोल क्या रहा है, क्वेश्चन बेटा आ जाए यहाँ पे। ठीक है, आपको हो सकता है कि थोड़ा सा मोबाइल में थोड़ा सा कम दिखाई दे, तो आप क्या करें कि जो मतलब कि ज़्यादातर मतलब कि ये आपको बढ़िया से समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो देखिए बोल क्या रहा है। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का मेन मतलब कि बिल्कुल इतना आसान है ना, चाहे जितने भी बार भी कह दिया जाए, बिल्कुल आसान आसान आसान, बहुत आसान है। मैंने 2 कलर में लगाया। 2 कलर का मतलब क्या है, ये कैसे मतलब कि आसान है, बार बार बोल रहे हैं आसान है, तो कैसे आसान हो सकता है, देखिए मैं दिखा रहा हूँ। क्या करेंगे, ये जो एसेट साइड के जितने भी सारे आइटम है, जितने भी सारे आइटम है, उस सारे आइटम को उठा करके हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में क्या करेंगे, रख देंगे। और उसी आइटम को रखेंगे जो आइटम वैल्यू में क्या करता हो, परिवर्तन करता हो। क्या करता हो, वैल्यू में परिवर्तन, या मतलब कि वैल्यू उसका बढ़ जाती हो, वैल्यू घट जाती हो, उसी आइटम को लेकर के आएंगे
क्या करेंगे, उसी आइटम को लेकर के आएंगे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। दूसरा कौन, और देखो दूसरा आइटम, दूसरा तरीका मैं बता दूं कि इधर को एसेट साइड में जितने भी सारे आइटम्स हो, जितने भी सारे आइटम्स हो, जितने भी सारे मत हो, इस सब का जब आप लेजर बनाए होंगे, जर्नल से लेजर में जैसे ही कन्वर्ट किए होंगे, इस सब का मतलब कि बैलेंस कहाँ गिरता है, तो डेबिट साइड गिरता है। तो जिसका जिसका बैलेंस डेबिट साइड में गिरता हो उसको डेबिट साइड में ला करके रख दो, क्या दिक्कत है, उसको क्या करेंगे, डेबिट साइड में ला करके रख देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि किसका किसका वैल्यू में मतलब कि परिवर्तन किया जा सकता है। तो सबसे पहले मेरे पास दे रखा है कैश या बैंक। तो क्या कैश या बैंक का वैल्यूएशन चेंज हो सकता है? कभी नहीं, मरते दम तक नहीं होगा। क्या मरते दम तक नहीं होगा। एक इनकम टैक्स एक्ट में दिया हुआ है 43(1) में दिया हुआ है सेक्शन, उसमें यदि आप पढ़ेंगे पूर्ण रूप से तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब वैल्यूएशन कैसे चेंज नहीं होता है। जैसे कि मैं बता दूं कि ये मोदी गवर्नमेंट नहीं है, मोदी गवर्नमेंट जो है ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, नोट को चेंज कर सकते हैं, नोट की चेंज कर सकते हैं, लेकिन नोट के वैल्यूएशन को उनके मतलब कि मजाल नहीं है कि जो वो चेंज कर सके। जैसे कि मान के चलो 2000 रुपये का नोट है, तो ये 2000 रुपये का नोट आज भी रहेगा, कल भी रहेगा। 500 का नोट आज भी रहेगा, 5 साल बाद भी रहेगा, सॉरी 5000 हम लिख दिए यार, आज भी रहेगा और 5 साल बाद भी रहेगा। 10 रुपये का जो नोट है, 10 रुपये का नोट आज क्या 50 साल बाद भी, ये 10 रुपये का नोट 10 ही रुपये, उसका वैल्यूएशन 9 रुपया नहीं होने वाला है। इसलिए ये वैल्यू में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको डेबिट साइड में नहीं दिखाएंगे, ठीक है। उसी को दिखाएंगे जो वैल्यू में क्या करता है परिवर्तन। जैसे कि स्टॉक का माल बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, डेब्टर्स का माल कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। उसके बाद से क्या है प्रोविजन, उसके बाद से फिक्स एसेट्स, ये भी मतलब कि बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ये जितने भी सारे परिवर्तनीय था उसको क्या कर दिए, ला करके यहाँ पे रख दिए। उसके बाद से हमने देखा कि जब बैलेंस शीट का तो काम खत्म, अब उसके क्या क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स में देखते हैं, जैसे कि आपको यहाँ तो ज़्यादा आइटम नहीं दिया गया, लेकिन आपने बैलेंस शीट पहले बना रखी हो तो आपने देखा होगा, क्या क्या देखा होगा। जैसे कि उसमें बैलेंस शीट के लायबिलिटी से बहुत सारा आइटम होता है, जैसे कि बिल्स पेबल हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, बैंक लोन हो गया, आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, इत्यादि से सारे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, ओनली फॉर क्रेडिटर दिया हुआ। इस क्रेडिटर्स को उठाएंगे और क्या करें, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ला करके रख देंगे, बहुत आसान है। उसके बाद से प्रोविजन फॉर डाउटफुल को उठाएंगे, ला करके इसको क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में रख देंगे। अब बोलोगे कि भाई ये तो आप बोल रहे थे कि एसेट साइड को सारे को उठा करके आप डेबिट साइड में रखेंगे, लेकिन ये प्रोविजन भी तो डेबिट सी साइड है, वो डेबिट वो एसेट साइड ही है, तो आपने इसे क्यों नहीं लेकर के आया डेबिट साइड में। तो भाई इसे इसने ले लेकर के आएंगे। ये जो लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है, ये हमारा लॉस है, और लॉस का जब भी बैलेंस गिरता है लेजर में उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए हमने इसे क्रेडिट में रख दिया। कोई डाउट है, कोई डाउट है? उम्मीद है कि कोई डाउट नहीं होगा। मेरा एक काम कंप्लीट हो गया, मैंने वो जो भी मतलब कि बैलेंस शीट से था, तो बैलेंस शीट को उठाया और उठा करके बैलेंस शीट के मतलब कि हमने यहाँ तक ले रख लिया, इसको एक कलर में रख दिया। अब मेरा काम होगा, अब होगा एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्या होगा, काम होगा। तो एडजस्टमेंट से मेरा यहाँ से काम होगा स्टार्ट। अब देखते हैं कि जब कैसे कैसे हम पैसा को क्या करेंगे, वसूल करेंगे, और जो भी मतलब कि मेरा दायित्व होगा उस सारा दायित्व को क्या कर देंगे, भुगतान कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो कौन कौन सा कहाँ से सबसे पहले पैसे को क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। तो पैसे हमें कहाँ से मिल रहे हैं, तो सबसे पहले पैसा आएगा तो या तो कैश के मतलब कि डायरेक्ट हम कैश के माध्यम से पैसा ले सकते हैं, या डायरेक्ट बैंक के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, पैसा ले सकते हैं, चेक के माध्यम से, बैंक नहीं चेक के माध्यम से ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने वसूली के लिए भेजा, सबसे पहले क्या भेजा, स्टॉक को हमने बिक्री कर दिया, उसके बाद से फिक्स एसेट्स को बिक्री कर दिया, और डेप्टर्स को हमने क्या किया, बिक्री कर दिया। टोटल मेरे पास पैसा आया 43,000 रुपीज़, ठीक है। अब देखिए हमको पेमेंट कहाँ करना है, तो पेमेंट करना है हमको किधर, तो देखिए जब पेमेंट करेंगे तो हम भी दो माध्यम से कर सकते हैं, या तो उसको चेक दे सकते हैं या उसको कैश दे सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ बोल रहा है फुली पेड अप क्रेडिटर्स, क्रेडिटर का कितना मतलब है, मैंने पूर्ण रूप से भुगतान कर दिया 15,000 रुपया। उसके बाद से एक्सपेंसेज है, एक्सपेंसेज का है अमाउंट कितना, मात्र 1100 रुपये, यानी कि टोटल हमने पेमेंट कर दिया कितना, तो 16,100 मेरा दायित्व बन रहा था, मैंने इसको क्या किया, दायित्व को भी भुगतान कर रखी है। अब क्या करेंगे, अब मिलाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, हम पहले से भी जान रखी है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, ठीक ना। तो उसमें जितने भी सारे इनकम होते थे, उस इनकम क्रेडिट साइड डेबिट साइड, यानी कि क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा हो और डेबिट साइड का अमाउंट कम हो, तो मतलब कि हम समझते थे प्रॉफिट है। बिल्कुल वही थ्योरी, वही मतलब कि मेथड यहाँ पे भी लगाएंगे कि यदि हमारे एक क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा हो,
डेबिट साइड का अमाउंट कम हो तो हम मानेंगे क्या कि ये मेरा प्रॉफिट हुआ है। लेकिन यदि हमारे खर्चे यदि बढ़ जाए और इनकमवा का हो जाए कम हो जाए तो हम समझेंगे का खर्चा यदि बढ़ जाए, इनकम जो है घट जाए तो हम समझेंगे क्या कि जो हमें लॉस हुआ है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मिलाते हैं, देखते हैं कितना क्या, तो देखेगा 45,000, 43,000 और 15,000, 58,000, 58,500 टोटल मेरे पास कितना हो रहा है एसेट साइड का, तो 58,500 रुपीज़ हो रहा है। अब देखते हैं डेबिट साइड का, मतलब कि इससे कम आ रहा है, कितना आ रहा है, तो देखिए 8, 9, 17, 17, 30, 17, 30, 47 है, 47 है, 16, 47, 16 तो 16, 3 वो कितना 50, 50, 63,100 ज़्यादा हो रहा है भाई, तो 63,100 इधर को लिख लेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे 2 0 0, ये कितना 11, 11 में से 5, 11 में से 5 600, उसको से कितना 12, 12 में से 8 4 और 5 5 कैंसिल। अब 4,600, 4,000 का जो 600 का जो डिफरेंस है ये क्या है, प्रॉफिट का है, नहीं बबुआ ये प्रॉफिट का नहीं है, ये क्या है, लॉस है। कितना का लॉस है, तो 4,600 का लॉस है। तो इस 4,600 हम लिख सकते हैं क्या, वर्किंग नोट में लॉस ऑन रियलाइजेशन क्या लिख सकते हैं, लॉस ऑन रियलाइजेशन 4,600 और रेशियो इक्वल टू कितना, तो रेशियो इक्वल टू लिख सकते हैं 2:3 और लिख सकते हैं बीमल शेयर ऑफ लॉस, बीमल लिख सकते हैं बीमल शेयर ऑफ लॉस, बीमल शेयर ऑफ लॉस इक्वल टू 4,600 इंटू कितना 2/5, इसको मतलब कि जैसे हम डिवाइड करेंगे तो आएगा मेरे 1,840 रुपया, और फिर आएगा यदि फिर इस यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2,760 रुपया। टोटल हमरे कितना आ जाएगा, तो टोटल हमरे आ जाएगा 4,600 रुपया। अब क्या करेंगे, दोनों साइड का मेरा अमाउंट हुआ जो क्या होगा, बिल्कुल इक्वल मिल जाएगा। कितना से इक्वल मिल जाएगा, तो बबुआ इधर को भी है 63,100 और मेरा इधर को भी हो जाएगा 63,100 रुपया। उम्मीद है कोई डाउट वगैरह नहीं हुआ होगा आपको। ऐसे क्या करेंगे हम लोग, रियलाइजेशन अकाउंट बना लेंगे। अब फट से ना मतलब कि क्या करेंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का खाता खोलेंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का खाता खोल के एकदम झटाक से ना मतलब कि 2 मिनट में हम बना लेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल पहले की तरह बनेगा, कोई चेंजिंग वगैरह नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं क्या, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बने बनाए हुए दिख रहा है आपको, ठीक है। देखिए यहाँ तो सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखते क्या है, बाई बैलेंस बीडी, और बाई बैलेंस बीडी यहाँ से उठाते हैं ना, उसी बाई बैलेंस बीडी को क्या करेंगे, बाई बैलेंस बीडी को यहाँ से उठाएंगे और लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी कितना 18,000 रुपया, और यहाँ 22 रुपये नहीं 22,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद से रिजर्व में जो पैसा रखा हुआ था, इस रिजर्व में से मतलब क्या करेंगे, दोनों पार्टनरों को मतलब कि लेकर के बांट लेंगे, 1,400 रुपया और 21 रुपये दोनों को बांट दिए, ठीक है। अब इसके पास टोटल मतलब कि विमल के पास पैसा कितना हो गया, 19,400 हुआ ना, 19,400, इसका कितना हुआ, तो 24,100 हुआ बैलेंस इसका, 24,100, 19,400। अब देखिए होता क्या है कि यदि इधर को कोई खर्चा वगैरह नहीं होता तो ये डायरेक्ट मतलब टोटल का टोटल बैलेंस लेकर के चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन हुआ क्या है कि ये बबुआ लोग का लॉस हो गया फर्मुआ में, तो ये लॉसों का क्या करेंगे, यहाँ वियर करेंगे, यहाँ पैसा क्या करेंगे, अपने कैपिटल से निकाल करके इसको देंगे। देखिए हमें क्या है कि जो हमें आदत पड़ गई है, आदत कौन सी पड़ गई है कि जैसे कि हमने पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया करते थे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में सीडी लिखते लिखते हम यहाँ पे सीडी लिख रखे, लेकिन यहाँ पे सीडी नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि जो फर्म को क्या कर रहे हैं, बंद करे, और यदि फर्म को बंद करे तो जितना पैसा मतलब कि लेकर के आना होगा कैश में लेकर के आएंगे, और यदि पैसा लेकर के जाना होगा तो कैश में लेकर के कैश या बैंक के माध्यम से लेकर के चले जाएंगे। तो हमें यहाँ बैलेंस सीडी नहीं लिख करके हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखने पड़ेगा कैश, क्या लिखना पड़ेगा, कैश या बैंक अकाउंट, कैश या बैंक, कितना 17,560 और 21,340, और दोनों साइड फिर यही अमाउंट को लिख लेंगे, कितना 19,400 और फिर इसमें कितना 24,100 क्या करेंगे, लिख लेंगे और खाते को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, कैश या बैंक अकाउंट बनाएंगे, तो कैश या बैंक अकाउंट ये क्या करेंगे, बैलेंस उठाएंगे यहाँ से, और यहाँ से बैलेंस उठा करके बिल्कुल यहाँ पे ला करके रख देंगे। कैश या बैंक में जब भी लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 12,000 रुपया। अब देखिए ये सन्ड्री डेब्टर जो विभिन्न देनदार जो थे, मतलब कि हमें कहाँ कहाँ से पैसा मिला, यहाँ देखिए फिर मतलब कि हमें सन्ड्री डेब्टर ना लिखेंगे, यहाँ लिख सकते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, क्या लिख सकते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे लिखना चाहिए था हमको,
रियलाइजेशन अकाउंट, और संपत्ति को क्या कहते हैं, हमने रिलीज़ किया था, कितना रिलीज़ किया था 43,000। यहाँ से हमें क्या हुआ, पैसा टोटल मिल गया। अब हमें कहाँ कहाँ देना था, तो सन्ड्री क्रेडिटर विभिन्न देनदार को भी हमने क्या किया, पेमेंट कर दिया। कितना पेमेंट किया, तो 15,000 रुपये यहाँ पे दिया था क्रेडिटर्स को, 15,000 रुपया और प्लस 1,100 रुपया मतलब कि एक्सपेंस है। टोटल कितना एक्सपेंस है, तो 16,100 रुपया हमने क्या किया, यहाँ पे दे दिया 16,100 क्रेडिटर्स को दे दिए। जैसे कि रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में देखिए 16,100, और रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में टोटल इनकम कितना, 43,000 रुपया। ठीक है, तो मेरे पास टोटल मतलब कि हुआ कितना, 43 तो 45 अब 55,000, कितना हुआ 55,000 रुपये मेरे पास पैसा आ गया। उस 55,000 रुपये में से 16,000 रुपये सबसे पहले हम क्रेडिटर्स और एक्सपेंसेस को दे दिए। अब क्या जो पैसा जो बचेगा उस पैसे किसको पास जाएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के पास जाएगा। तो देखिए विमल का जो पार्टनर ये बैलेंस कितना बच रहा था, तो विमल इसका बैलेंस जो बच रहा था, देखिए 17,560, 17,560 ये क्या आ गया, ये 17,560 को उठाएंगे और यहाँ पे ला करके उसको दे देंगे। फिर इधर को 21,340 उठाएंगे और ला करके इसको श्यामल को क्या करेंगे, दे देंगे। अब मेरा क्या होगा, यदि दोनों साइड मतलब कि जोड़ेंगे ना, बिल्कुल इक्वल आएगा, बिल्कुल जुड़वा भाई की तरह, ना मतलब कि ना कहीं छोट ना बढ़, बिल्कुल मतलब क्या आएगा एकदम अमाउंट 55,000 रुपये डेबिट भी और 55,000 रुपये क्रेडिट भी। तब हम समझ जाएंगे कि जो हमने जो अभी तक रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया और कैश है बैंक अकाउंट, मेरा 100% सही है, कोई काटने वाला नहीं है मेरा नंबर। आप क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग एक बना लेंगे, क्या बना लेंगे, तो एक जर्नल एंट्री बना लेंगे जो बिल्कुल सिंपल है, जो कि हमने आपको दिखा दो अभी। देखिए ये रहा हमारा जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री में होता है क्या कि सबसे पहले वो जो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में होता है, जितने भी सारे आइटम, उस सारे आइटम को उठा करके क्या करेंगे, ऊपर में लिखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, और इस रियलाइजेशन अकाउंट के जो डेबिट साइड में होता है टू, जैसे कि है ना, इसको लिखे थे ना, तो टू स्टॉक, टू डेब्टर्स, टू फिक्स एसेट्स। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, टू स्टॉक, टू डेब्टर्स, टू फिक्स एसेट्स अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अमाउंट इतना इतना, काम खल्लास। उसके बाद से क्या करेंगे, हमने क्रेडिट साइड में लिखा था रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या क्या लिखा था, देखें आपने बनाए होंगे तो कॉपी देखिए। सबसे पहले क्या लिखा था, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट प्रोविजन फॉर डाउटफुल्स अकाउंट, तो इसको क्या करेंगे, डेबिट कर लेंगे। बाई में हो तो इसको डेबिट कर लेंगे, टू में हो तो इसको क्रेडिट कर लेंगे। तो हमें क्या करेंगे ना, क्या करना है यहाँ पे, डेबिट कर लेना है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट। और ऐसे भी नॉमिनल अकाउंट बताता है, क्या बताता है कि जितने भी सारे लॉसेज हो, जितने भी सारे एक्सपेंसेस हो, उस सबको क्या करे, डेबिट करे, और जितने भी सारे इनकम हो उसे क्या करे, क्रेडिट करे। ठीक है, बोलता है क्या, और नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, नॉमिनल अकाउंट बोलता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट और ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिट। तो हमारे क्या हो रहा है, एक प्रकार से हमारे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है भाई, पैसे अपने पॉकेट से जा रहा है, तो इसलिए इसको क्या करेंगे, डेबिट कर लेंगे। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ मेरा मतलब कि ऊपर वाला जो एक कलर में लिखे थे उसका काम खत्म। अब देखिए, अब पैसा रिलीज की बात आती है। अब क्या करेंगे, पैसा यदि हम जानते हैं कि ये बोलता है का अकाउंट बोलता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, जो आए उसे डेबिट, जो जाए उसे क्रेडिट। तो मेरे पास आ रहा है, क्या आ रहा है, पैसे आ रहा है। बैंक के माध्यम से हमने पैसे रिलीज किया था ना भाई, बैंक के माध्यम से हमने पैसे आया था, बहुत सारे स्टॉक को रिलीज़ किया था। जैसे कि देखिए इसको रिलीज़ किया था, मेरे पास पैसा है, टोटल कितना पैसा आया था, तो 43,000 रुपया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। मेरे पास पैसा गया, कहाँ कहाँ गया, तो यहाँ पे क्रेडिटर्स का गया, बैंक रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जो आए सो डेबिट, जो जाए सो क्रेडिट। अब मेरे पास क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है। ये पैसा जो 15,000 रुपये किसका जा रहा है, तो यहाँ पे क्रेडिटर्स का पैसा जा रहा है। किसका जा रहा है, तो ये जो क्रेडिटर्स है 15,000 का, उस 15,000 का पैसा जा रहा है क्रेडिटर्स का। नेक्स्ट जो है और एक एक्सपेंसेस जो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये कौन सा खर्चा है भाई, तो ये जो खर्चा है ना, ये है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 1100 रुपया। ठीक है, तो ये खर्चे को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो खर्चे डेबिट और एक्सपेंसेस, और पैसा क्या होगा, क्रेडिट होगा। यहाँ तक कंप्लीट। आप क्या करेंगे, अब नेक्स्ट मतलब कि हमें एंट्री वहाँ पे किए थे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। यदि यही आपने प्रॉफिट या लॉस अकाउंट बनाया होगा, या मतलब कि यदि
आप बनाए होंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए होंगे। यदि प्रॉफिट हुआ होता तो यही, यदि प्रॉफिट हुआ होता तो उससे क्या होते, यदि रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यदि लॉस हुआ होता तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बिल्कुल यहाँ पे भी सेम 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 काम करेंगे। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, मेरा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है? नहीं भाई, प्रॉफिट नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हुआ था, लॉस हुआ था। कितने का लॉस हुआ था? 4600 का लॉस हुआ था ना। तो इस लॉस वाले में क्या करेंगे, पार्टनर्स को डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, पार्टनर्स को डेबिट करेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। बिल्कुल सिंपल सा। उसके बाद से क्या, पैसा मतलब कि अब देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा भाई, तो पार्टनर्स को। पार्टनर्स को क्या करेंगे, पैसा। तो जो जिसको जिसको पैसा देंगे उसको बुलाएंगे और मेरे पास पैसे क्या करेंगे, उसको हम दे देंगे, मेरा पैसा जाएगा। तो विमल कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्यामल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। मेरे पास से पैसा चल गया 38,090 नहीं, 38,900। पैसा क्या हुआ, मेरे पास पैसा चला गया। अब जो कि मतलब कि अब मेरा क्या हुआ, फर्म जो है अब मेरा बंद हो गया। बोल रहा है ना क्लोज द बुक। अब बुक को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। बिना मतलब कि वो सारे लेन देन किए हुए यदि हम चाहें कि जब बंद कर दे तो ये उचित नहीं होगा। अब उचित है कि जब मैंने जितने भी सारे खर्चे थे उस सारे खर्चे को क्या किया, हमने मेंटेनेंस कर दिया। जिससे लेना था ले लिया, जिसको देना था उसको दे दिया। अब हमारे खर्चा, अब हमारे मतलब कि फर्म क्या है, पूर्ण रूप से क्या है, समाप्त है। ना मतलब किसी से लेना और ना ही किसी को देना। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब कि हमने टोटल क्वेश्चन कंप्लीट करा रखी है आपको, मतलब कि 20 तक क्वेश्चन कंप्लीट करा रखी है आपको, मतलब कि हर एक पॉइंट पे हमने डिस्कस किया है। हमें उम्मीद है कि जो आपको कोई भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से मरोड़ तो मोड़ करके कहीं से भी क्वेश्चन आए आप बनाएंगे। आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को क्या कीजिए, एक बार देखिए, एक बार बनाइए और फिर एक बार समझ लीजिए। पूरे 100% आपके माइंड में होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एक दो बार देखेंगे और समझेंगे कि ये बोल क्या रहा है। ठीक है, ओके, गुड बाय।